हरे कृष्ण एवरीवन। हम लोग रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक विदग्ध माधव को पढ़ रहे हैं। आज इसका 6वां दिन है। तो इस नाटक में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में चर्चा की थी उसमें था कि भगवान, कल हमने काफी चीजों की चर्चा करी। गोपियां, नित्य सिद्धा गोपियां, साधन सिद्धा गोपियां, श्रुतियां जो गोपी बन के आई, उन सब की चर्चा करी। फिर हम लोगों ने ये भी चर्चा करी कि भगवान कृष्ण जो गोपियों से मिलते हैं उसको संसारिक प्रेम से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। ये दिव्य प्रेम है। ये भी चर्चा की। फिर कल की कथा में था कि भगवान कृष्ण चंद्रावली से मिलने जाते हैं। तो चंद्रावली से मिलने जाते हैं तो उनके मुख से राधा शब्द निकल जाता है। मिलने जा रहे हैं चंद्रावली से, चंद्रावली सामने है, लेकिन राधा शब्द निकल जाता है मुख से। तो चंद्रावली थोड़ी क्रोधित हो जाती हैं। कृष्ण बात को छुपाने का प्रयत्न करते हैं कि मैंने राधा नहीं, मैंने तो धारा बोला था। तो चंद्रावली कहती नहीं, राधा ही बोला था। वो कहते कि आपने गलत सुना है। चंद्रावली कहती नहीं, सही सुना है, जाओ राधा के पास ही जाओ। चंद्रावली थोड़ा गुस्से हो जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने कथा की थी। उसके आगे की कथा पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक मिनट, कहाँ पे थे हम नाटक में? जस्ट 1 मिनट। अब चंद्रावली जो है वो थोड़ा गुस्से में है। तो भगवान कृष्ण उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रावली कहती है कि कृष्ण, तुम्हें अपने भावों को छिपाने की जरूरत नहीं है। ये तुमने जो दो शब्द कहे हैं ना, राधा, इनसे मेरे कानों में रस घुल गया है। तो मैं समझ गई हूँ कि आप राधा की ही बात कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि उनकी थोड़ी प्रशंसा की कोशिश करते हैं चंद्रावली की। हम्म, कि भाई तुम्हारा जो मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान है। और मैं तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ। तो आप अपना गुस्सा त्यागिए, है ना। और ऐसे थोड़ा मनाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी सखी साथ में है, चंद्रावली की सखी पद्मा, है ना। तो पद्मा कहती कि आप चंद्रावली को कहती हैं कि सखी, तुम परेशान मत हो। ये जो कृष्ण है इसकी राधा में अनुरक्ति है। तो हम लोग हमारी बातचीत में राधा शब्द को ही यूज करते हैं ताकि इसको भी थोड़ा सुख मिले। तो राधा की ही बातचीत कर लेते हैं ताकि इनको भी सुख मिले। तो चंद्रावली कहती है कि बात तो सही है। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे चंद्रावली बहुत प्रिय है। तो कहते हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। कलाएं होती हैं चंद्रमा की 16 कलाएं। मनुष्य के 16, मनुष्य में नहीं, कैसे ही गुण मनुष्य में तो सारे नहीं होते, पर 16 गुणों को रिप्रेजेंट करती हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं। तो वो कहते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और जो उसकी 16वीं कला है उसका नाम राधा है। कहने का मतलब है कि जो राधा है वो तो चंद्रमा की 16वीं कला के समान है। वो तो आकाश में अपनी छटा को बिखेरती है। मैं तो धरती पर रहने वाला हूँ, तो राधा मुझसे कैसे मिल सकती है? राधा तो चंद्रमा की 16वीं कला के समान है, जो आकाश को ही अपने प्रकाश से प्रकाशित करती है। तो वो धरती पर रहने वाले मुझ कृष्ण से कैसे मिलेंगी? तो कहते हैं, अब जो पद्मा सखी है, पद्मा सखी कहती है, जस्ट 1 मिनट। तो पद्मा कहती है कि नहीं, अगर 14 चंद्रमा की 16 कलाएं हैं तो तुम्हारे अंदर तो 64 कलाएं हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मन में राधा रानी के प्रति प्रेम है और तुम हमें ऐसे ही झूठ मूठ की तसल्लियां दिए जा रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं चंद्रावली को, सॉरी पद्मा को, कहते हैं कि जो चंद्रावली है इसका मुख लाल हो गया है। मुझे ऐसे लगता है कि अब चंद्रावली ज्यादा देर यहाँ रुकेगी नहीं, मुझसे बिना मिले ही यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया है। तो कहने का मतलब है कि चंद्रावली चंद्रमा के प्रकाश के समान है और गुस्सा राहु के समान है। और राहु ने, जो गुस्सा है, उसने चंद्रमा के प्रकाश को ढक लिया, मतलब चंद्रावली को क्रोधित कर दिया है। अब चंद्रावली मुझे लगता नहीं यहाँ पे रुकेंगी, बिना मिले ही चली जाएंगी। तो चंद्रावली को गुस्सा तो आया हुआ है कि तुम मिलने मुझसे आए हो, बातें राधा की कर रहे हो, राधा का नाम उच्चारण कर रहे हो। थोड़ा छुपा लेती हैं गुस्से को, थोड़ा बहाना बना लेती हैं। और कहते हैं कृष्ण को कि आप तो इतने गुणों से युक्त हो, आप तो सारे गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करते हो, आपके गुणों के कारण तो सब लोग आपको इतना प्रेम करते हैं। तो मेरी क्या समर्था है कि मैं आपको गुस्से करूं या आपके ऊपर क्रोध दिखाऊं, है ना, ऐसे कहती हैं। तो कृष्ण मन में सोचते हैं कि देखो गुस्सा अंदर से बहुत आया हुआ है, लेकिन चंद्रावली गुस्से को ढकने का प्रयास कर रही है। तो गुस्सा तो कृष्ण भी समझ गया कि चंद्रावली को आया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि देखो गुस्सा आया हुआ है, लेकिन ना अभी अपनी प्रेम भरी बातों से छुपा रही है गुस्से को, कि कृष्णा तुम तो गुणों के सागर हो, हम कैसे तुम पर गुस्सा कर सकते हैं, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं सखी, जो आप पहले मुझसे गुस्से में बात कर रही थी वो ज्यादा अच्छी थी। ये जो प्रशंसा वाली बातें कर रही हो, मनाने वाली, ये नहीं मुझे अच्छी लग रही। जो तुम क्रोध में बातें करती हो वो ज्यादा अच्छी लगती हो, ऐसे कहते हैं। तो चंद्रावली कहती है, अब चंद्रावली को गुस्सा तो आया हुआ है, तो क्या करती है वो, वहां पे कृष्ण को छोड़कर चली जाती है। उनको कहती है कि मैंने तो ना भद्रकाली के दर्शन करने जाना है, और वैसे भी मैं ज्यादा देर यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने अपराध किया है। मैंने आपसे गुस्से में बात करी है, तो मेरे से अपराध हो गया, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ, मेरे को भद्रकाली के दर्शन करने हैं, मैं जा रही हूँ। उनको गुस्सा इस बात पे आया हुआ है कि राधा राधा का नाम कर पुकार रहे हैं मिलने मुझसे आए, याद उसको कर रहे हैं, तो बहाना बना के कि मुझे तो भद्रकाली की पूजा करनी है, चली जाती हैं। फिर कृष्ण देखते हैं कि मैं क्या करूं, वो तो चली गई। तो अपने मित्र को, सुबल को कहते हैं कि भाई देखो चंद्रावली तो बिना मिले ही चली गई, अब क्या करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि, तो कृष्ण ने बोला सुबल को कि देखो गुस्से में आकर चंद्रावली चली गई। तो सुबल कहते हैं मुझे तो गुस्से में नहीं दिखाई दी, ठीक ठाक तो गई हैं, आपकी प्रशंसा करके तो गई हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तो महान लोगों का ना एक गुण होता है, वो गुस्से को छुपा लेते हैं। चाहे उसने मेरे से प्रेम से बात करी, चाहे उसने मेरे लिए आदरपूर्ण वचन भी बोले, कुछ ऐसा, मतलब उसकी आंखों में बड़ी बड़ी सरलता झलक रही थी, पर मुझे पता है कि मन में चंद्रावली गुस्से है, उसने अपने गुस्से को अपने प्रेम से दबा लिया है। तो उनके मन में मेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह है, उस स्नेह ने गुस्से को दबा लिया, पर मुझे पता है कि वो मेरे से भी गुस्से होकर चली गई। तो कहते हैं ऐसा करते हैं कि सुबल को कहते हैं कि केसर कुंज चलते हैं। हम्म, तो वृंदावन में अलग अलग कुंज हैं, तो कहते हैं केसर कुंज में चलते हैं कि वहां पे बैठकर थोड़ा सा सोचते हैं कि कैसे चंद्रावली से मिला जाए, कैसे चंद्रावली के गुस्से को शांत किया जाए। वहां पे बैठ के थोड़ा सोचते हैं। तो केसर कुंज में चले जाते हैं सुबल के साथ कृष्णा। सुबल कौन है, भगवान कृष्ण का मित्र है। तो वहां पे जाके कहते हैं कि ये देखो केसर कुंज आ गया, चलते चलते कहते हैं कि देखो सरोवर बह रहा है, ठीक है, और सुंदर सुंदर नदियां बह रही हैं यहाँ पे, और सब जगह पे आ, मतलब वृक्ष बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ आसपास के, तो सुंदरता का वर्णन करते हैं। इतने में ही क्या होता है कि वहां पर सुबल, अब सुबल के मन में है कि भगवान कृष्ण राधा से मिले, है ना।
तो सुबल क्या करता है, बीच में ही जब भगवान कृष्ण केसर कुंज की वो कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, तो बीच में सुबल बोलता है कि चलो कृष्ण से राधा की बात करता हूँ। तो कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें तो सुख सिर्फ राधा रानी ही दे सकती हैं। ये कुंज जो है ये राधा रानी के बिना सुना सुना है, अगर राधा रानी आएंगी तब इस कुंज की शोभा बढ़ जाएगी। तो कृष्ण कहते हैं बिल्कुल ठीक है सुबल, तुमने सही बात कही। सुबल को गले लगा लेते हैं कि चलो चलो, तुम ना ऐसा करो, तुम राधा रानी को संदेश भेजो कि मैं यहाँ पे हूँ और वो मेरे से मिलने आएंगी। हम्म। अब देखो, पहले थोड़ा सीन को समझते हैं इसको, फिर हम लोग नाटक को आगे पढ़ेंगे। अब हुआ क्या कि कृष्ण से मिलने आई चंद्रावली। ठीक है। चंद्रावली जब मिलने आई तो कृष्ण के मुख से निकल गया राधा का नाम। अब राधा का नाम निकल गया तो चंद्रावली हो गई गुस्से कि अब मिलने मुझसे आए हो और नाम राधा का ले रहे हो। तो वो गुस्सा तो है बहुत अधिक, लेकिन गुस्से को उसने प्रकट नहीं किया, छुपा के गुस्से को वहां से बिना मिले कृष्ण से चली गई। कृष्ण ने सुबल को बोला कि चलो ऐसा करते हैं, केसर कुंज जाके कोई तरीका ढूंढते हैं जहां से चंद्रावली का गुस्सा शांत हो। वहां जाके सुबल ने बोल दिया कि कृष्ण, ये जो इतना सुंदर केसर कुंज है ये तो राधा रानी से ही शोभा पाएगा, तो आपको तो राधा रानी से मिलना चाहिए यहाँ पे। तो कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ, तुमने सही बात करी है, चलो ऐसा करो, तुम राधा को ले आओ, मैं यहाँ पे उसकी वेट करता हूँ। ठीक है। तो ये सारा सीन हो रहा है। तो सुबल कहता है ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। इतने में उधर जो चंद्रावली गुस्से होकर चली गई, चंद्रावली और पद्मा। अब पद्मा को मधुमंगल मिल जाते हैं। कृष्ण के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से एक है मधुमंगल, एक है सुबल। अब सुबल लेने गए हैं राधा रानी को। इतने में जो मधुमंगल है, मधुमंगल को चंद्रावली की सहेली पद्मा मिल जाती है। तो मधुमंगल कहते हैं पद्मा को कि मैंने सुना है पद्मा कि आज चंद्रावली और कृष्ण का झगड़ा हो गया और चंद्रावली गुस्से हो गई कृष्ण से। और कृष्ण ने मनाया लेकिन चंद्रावली नहीं मानी। तो पद्मा कहती है और नहीं तो क्या। तो मधुमंगल कहते कि इसीलिए मेरा मित्र दुखी है। तो तुम्हें नहीं लगता हमें दोनों को मिला देना चाहिए, चंद्रावली को और कृष्ण को। तो पद्मा कहते ठीक है, हम दोनों मिलके चंद्रावली के साथ कृष्ण को मिलाते हैं। तो मधुमंगल कहते हैं देख, चल जाते हैं दोनों कृष्ण को ढूंढने। तो मधुमंगल कहते हैं कि देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो कृष्ण है ना केसर कुंज में गए हैं, वहां पे चलते हैं। ठीक है। तो वहां पे केसर कुंज में जाते हैं, वहां पे कृष्ण होते हैं। तो वहां पे जाके पद्मा कहती हैं कि ऐसा करते हैं, पेड़ों के पीछे से सुनते हैं कि कृष्ण क्या बातें कर रहे हैं अकेले में। ठीक है, ये सुनते हैं। तो दोनों ना पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, मधुमंगल और पद्मा। पद्मा कौन, चंद्रावली की फ्रेंड, मधुमंगल कौन, कृष्ण के फ्रेंड। अब दोनों छुप गए। हम्म। अब कृष्ण को तो राधा रानी की याद आ रही है क्योंकि सुबल राधा को लेने गया है। ठीक है। मिलके तो चंद्रावली से आए थे, चंद्रावली गुस्से होके चली गई हैं। तो सोचने आए थे उपाय कि चंद्रावली से कैसे मिले, लेकिन क्योंकि सुबल ने राधा की बात छेड़ दी तो वो अब राधा को लेने चला गया सुबल। तो कृष्ण भी राधा का ध्यान कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो राधा रानी है ये इतनी, मतलब नाम नहीं लेते, बस ऐसे ही बोलते हैं कि ये इतनी सुंदर है कि जब ये थोड़ी सी भी अपनी, मतलब इनकी आंखें इतनी सुंदर है कि थोड़ी सी आंखों को उठाती हैं तो कामदेव भी अपने बाणों को रख देता है। बहुत सुंदर है ये सखी। नाम नहीं ले रहे, प्यारी बोल रहे हैं कि ये प्यारी सखी बहुत सुंदर है। तो मधुमंगल कहते हैं देखो पद्मा, तुम्हारी सहेली चंद्रावली की तारीफ कर रहा है मेरा मित्र कृष्ण। तो ऐसे कहते करते हैं, जल्दी से चंद्रावली को ले आते हैं, है ना, सुबह सुबह झगड़ा हुआ है दोनों, सॉरी, शाम को झगड़ा हुआ है दोनों में, तो भी मिला देते हैं। पद्मा कहती, ये कौन सा चंद्रावली का नाम ले रहे हैं, पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं, इतनी सारी गोपियां हैं, सबसे इनको प्रेम है कि क्या पता किस गोपी का नाम ले रहे हैं। हम थोड़ी सी बातें और सुनते हैं, जब मुझे यकीन आ जाएगा कि पक्का मेरी सहेली चंद्रावली को ही याद कर रहे हैं तब मैं उनको लेके आऊंगी। और बातें सुनते हैं कहती छुपके। तो अब कृष्ण वहां पे एक भंवरा है, उससे बात कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं
कि चांद के समान जिसका मुख है ना, और इतनी सुंदर जो है ना, इतना आधा श्लोक बोलते हैं, ठीक है, आधा श्लोक। अब मधुमंगल को भी समझ आ जाती है कि ये तो ना राधा के बारे में बात कर रहे हैं, और अब अगर फिर से पद्मा ने सुन लिया राधा का नाम कृष्ण के नाम मुख से, फिर ये भी गुस्से होके भाग जाएगी। तो आधा श्लोक बोला भी भगवान कृष्ण ने, पूरा श्लोक नहीं बोला। तो आधा श्लोक कि जिसका मुख चंद्रमा के समान है। तो मधुमंगल कहता कि कितनी देर यहाँ पे खड़े होके बातें सुनते रहेंगे, चलो चलो, देखो चंद्रमा के समान मुख कह रहे हैं ना, चंद्रमा के समान मुख किसका है, चंद्रावली का। तो बट ऑब्वियस है कि चंद्रावली को याद करते हैं। तो कहते हैं और बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है, चलो चलो चंद्रावली को लेके आते हैं। तो पूरा श्लोक मधुमंगल सुनने ही नहीं देता, है ना, क्योंकि उसको पता है कि एक लाइन तो बोल दी, दूसरी लाइन में राधा का नाम लेगा, फिर गुस्सा आ जाएगा। तो पद्मा कहती ठीक है, मैंने सुन लिया, चंद्रावली का नाम ही ले रहे हैं, चंद्रमा का समान जिसका मुख है, तो चलते हैं। और दोनों चंद्रावली को लेने चले जाते हैं। अब वो जैसे ही जाते हैं तो कृष्ण को तो पता नहीं कि मेरी सुन कोई पीछे से बातें सुन रहा था। तो अब अपना श्लोक पूरा कर देते हैं कि वो जो सुंदर राधा रानी है, क्या वो कभी मेरे हृदय में वास, मतलब अपने हृदय में मुझे स्थान देंगी। तो श्लोक पूरा कर देते हैं। तो पद्मा के कानों में श्लोक नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही जा चुके होते हैं चंद्रावली को लेने। तो अ, पद्मा कहती है कि देखो, तुम्हारे कृष्ण है ना जो मित्र तुम्हारा, उसने सुबह सुबह मेरी सहेली का बड़ा दिल दुखाया है। तो हो सकता है वो गुस्से में हो, तो पहले से जाके कृष्ण को बता दो कि थोड़ा सही ढंग से बात करेंगे, ठीक है। अब राधा राधा करने की जरूरत नहीं है, तुम जाके थोड़ा बता दो उनको। मधुमंगल कहता है ठीक ठीक कहती हो, कहते मैं जाता हूँ और मैं बताता हूँ। तो मधुमंगल अब कृष्ण के पास चले जाते हैं। तो मधुमंगल जब कृष्ण के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मित्र देखो, मैंने वृक्ष के पीछे खड़े होकर ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तो मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम अपनी प्रिय गोपी से मिलना चाहते हो, मैं उनको लेके आ रहा हूँ। अब नाम तो बताते नहीं है, बस ऐसे बोल देते हैं कि जो तुम्हारी प्यारी सखी हैं उनको मैं लेके लेने जा रहा हूँ। अब कृष्ण तो राधा रानी के ख्यालों में है, तो उनको लगता है कि मधुमंगल ये कह रहा है कि मैं राधा को लेने जा रहा हूँ। तो कृष्ण उनको गले लगाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ लेके आओ। अब कृष्ण क्या सोच रहे हैं, किसको लेके आएंगे, राधा रानी को। और मधुमंगल किसको लेने जा रहे हैं, वो चंद्रावली को लेने जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया दोनों में। तो मधुमंगल चला गया पद्मा के साथ लेने उनको, चंद्रावली को। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, जब जो ये वेटिंग पीरियड होता है, मतलब प्रतीक्षा की घड़ी, ये ज्यादा सुंदर होती है। क्योंकि जब बहुत अधिक प्रतीक्षा करने के बाद मैं अपनी प्रिय प्रिय सखी से मिलूंगा, गोपी से मिलूंगा, तो मुझे बहुत अधिक आनंद आएगा। तो कहते हैं कि देखो, प्रतीक्षा में भी कितना अधिक आनंद होता है। अब कृष्ण को हर जगह पे ना यही सुनाई देता है कि राधा रानी आ गई, जैसे भंवरे गूंजते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि राधा रानी के पाँव के घुंघरू बज रहे हैं। थोड़ी सी हवा चलती है, घास उगती है, उनको ऐसा लगता है कि राधा रानी के कहीं पे कपड़े लहरा रहे हैं, वस्त्र उनके। तो उनको ऐसे भ्रम होता है। तो ऐसे अभी है कोई नहीं, ना राधा आई है ना चंद्रावली आई है, बस उनको भ्रम होता है कि हाँ हाँ राधा आ गई, मतलब हर चीज में राधा ही दिखाई देनी शुरू हो जाती है उनको। तो अब मधुमंगल और पद्मा चंद्रावली को लेके आ जाते हैं, क्योंकि मधुमंगल को तो लगा कि चंद्रावली को याद कर रहे हैं, तो मैं उनको लेके आता हूँ। अब चंद्रावली के साथ दोनों का प्रवेश हो जाता है मंच पर। अब मैं मंच क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये नाटक है, विदग्ध माधव एक नाटक है जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। तो चंद्रावली कहती हैं कि ये तो केसर कुंज है ना, तुम तो मुझे केसर कुंज ले आई हो। पद्मा कहती हाँ हाँ यहीं पे कृष्ण है, चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो भगवान कृष्ण को पायल की आवाज सुनाई देती है। तो उनको लगता है कि नहीं, मैं कितना, मतलब मेरे को ना राधा की याद में ऐसा है कि भंवरा अपनी गुंजार कर रहा है और मुझे पायल की खनकार सुन रही है, मतलब मैं भ्रमित हो रहा हूँ। कहते कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, मेरे को ना वहम हो गया है कि राधा रानी आ रही है, कि मुझे अब यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए, कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो ऐसे परेशान होके उठने लगते हैं। तो इतने में क्या होता है कि फिर से आवाज आती है पायल की। तो फिर कहते हैं
कि नहीं नहीं, पायल की आवाज तो सचमुच आ रही है ना, भंवरे की आवाज नहीं है, फिर से पायल की आवाज सुनाई दी है, इसका मतलब जो मेरी प्रिय सखी राधा है वो पास ही है कहीं पे। तो वो फटाफट से उठते हैं और देखते हैं कहाँ से पायल की आवाज आ रही है। तो कहते हैं मिल गई मेरी प्यारी, मिल गई है ना। तो चंद्रावली के समीप आ जाते हैं। और अब चंद्रावली के समीप आए, उनको पता तो है नहीं कि ये राधा रानी नहीं है, वो तो मन में राधा रानी के ख्यालों में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो बोलते हैं, मतलब एक श्लोक बोलते हैं। हम्म। तो उसमें शब्द यूज करते हैं मंगल भार राधिका। हम्म। तो इसमें इसका मतलब क्या है, पूरे श्लोक का, संस्कृत के श्लोक का मतलब है कि मेरा हृदय जो है वो एक ल, लता के समान है। मतलब अपने हृदय की तुलना एक लता से, वृक्ष की लताएं होती है ना, ब्रांचेस होती हैं, कि मेरा हृदय एक लता के समान है। इसके ऊपर मंगल दायिनी राधा भंवरे के समान हिलती हुई आ गई है। तो ये शब्द यूज करते हैं संस्कृत में, मंगल भा राधिका, या बोलते हैं मंगल भा राधिका। अब मंगल भा राधिका कहते हैं, तो अब आधा श्लोक ही बोला होता है मंगल भा राधिका, और चंद्रावली को फिर से गुस्सा आ जाता है और पूरे गुस्से से मधुमंगल को देखती है। क्योंकि सुबह, मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले क्लेश पड़ा था वो तो इसी राम पे पड़ा था, कि चंद्रावली तो कृष्ण से प्रसन्नता से मिलने आई थी, लेकिन कृष्ण के मुख से नाम निकल गया राधा का, तो वो गुस्से होकर चली गई। अब दोबारा मिलने आई है तो कृष्ण के मुख से फिर से ना, मतलब निकल गया मंगल भा राधिका। अब चंद्रावली को फिर से गुस्सा आ गया। अब मधुमंगल को देखा कि तुम तो बोल रहे थे कृष्ण मेरी याद में डूबा बैठा है, तो मैं तो यहाँ पे राधा राधा कर रहा है, तो मैं ऐसे मुझे लेके आ गया, तो गुस्सा आ गया उनको। अब मधुमंगल ने सोचा कि अच्छे फंस गए, अब कौन इनको बताए कि भाई सामने ये चंद्रावली खड़ी है, राधिका नहीं है, और चंद्रावली का गुस्सा कैसे शांत करें, कृष्ण ने तो जो करना था कर दिया। पर मधुमंगल बड़ा चतुर है, ये भगवान की सहायता करता है। अब फंस तो गए हैं भगवान, अब मधुमंगल ऐसे कई की बार ना भगवान भी फंस जाते हैं, फिर भक्त निकालते हैं उनको। जैसे, या वो गंगा नदी पार करनी थी, तो फिर वो फंस, सरयू नदी पार करनी थी कौन सी, भगवान राम ने, है ना। तो फिर वो फंस गए, तो केवट ने उनको बाहर निकाला, है ना। तो अभी फंस गए हैं भगवान। तो मधुमंगल कहते, उन्होंने ना बात पलट दी, कहते चंद्रावली राधिका कहाँ बोला है, तुम्हारी प्रेस कर रहे हैं। तो ये संस्कृत का ये शब्द है मंगल भा राधिका, उन्होंने बोला मंगलमयी राधिका ना, तो इन्होंने इसको ना थोड़ा तोड़ दिया। तो कहते ये कह रहे हैं कृष्ण मंगल भारा धिका, तो रा को अलग कर दिया, धिका को अलग कर दिया, मंगल भारा धिका, कि उन्होंने मंगल भारा धिका बोला है। मंगल भारा धिका का मतलब होता है कि कल्याण के भार से, जिसके कल्याण का ही भार बढ़ गया है, जिनका कल्याण में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, ऐसी देवी जो लोगों का कल्याण करती हैं, और उन, मतलब वो और ज्यादा लोगों का कल्याण करना जिन्होंने शुरू कर दिया है ना। तो कहते हैं कि तुम्हें बोल रहे हैं मंगल भाराधिका बोल रहे हैं, कि आपके कल्याण में वृद्धि हो गई है, ये बोल रहे हैं। तो चंद्रावली कहती हाँ हाँ हाँ, ये मंगल भाराधिका बोल रहे हैं कि मेरे कल्याण में वृद्धि हो गया। तो चंद्रावली को भी यकीन आ जाता है, ठीक है, शब्दों को तोड़ देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अरे ये किसको ले आया, ये चंद्रावली को ले आया, मैंने तो सोचा था राधा रानी आएंगी, अब मैं क्या कर रूकूं, और मेरे मुख से तो राधिका भी निकल भी गया है, अब और गुस्से हो जाएंगी, अब मैं क्या करूं। तो कहते ठीक है, कि थोड़ा सा तो मधुमंगल ने मुझे बचा लिया है, अब थोड़े से दो चार और लिपापोती कर देता हूँ, दो चार और प्रशंसा के शब्द बोल देता हूँ, तो जो गलती हुई है वो छुप जाएगी, है ना। तो ऐसे खुशी प्रकट करते हैं। तो कहते हैं कि देखो मेरे मित्र ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया है कि मैंने चंद्रावली को पा लिया, मेरे मन को शीतलता आई है, ठीक है। तो चंद्रावली खुश हो जाती है उनकी बातें सुन के। तो चंद्रावली भगवान कृष्ण के गले में बैजंती माला पहनाती है। तो कृष्ण और प्रेम भरी बातें करते हैं कि देखो जो चकोर होता है ना, वो चांद को देखता है, तो पूरे चकोरों की अगर बहुत सारी लाइन भी लगी हो तो एक चांद ही उन्हें संतुष्ट कर देता है, अलग अलग चांद उदित नहीं होते। तो कहते हैं मेरे दो नयन जो हैं, ये चकोर के समान है और आप चांद के समान हो, कृपया करके मुझे तृप्ति दो, मतलब आप ना मेरे मनोरथ को सिद्ध करो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
तो ठीक है, तो अब चंद्रावली का गुस्सा शांत हो गया। भगवान ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से चंद्रावली को, मतलब उनके गुस्से को दूर कर दिया। मधुमंगल ने बात संभाल ली टाइम पे, है ना। तो मधुमंगल ऐसे पूरे प्राउड में कहते हैं कि देखो, देखा तुमने कि मैं कितना होशियार हूँ। तुम अपने आप को कहते हो ना कि तुम 16 कला संपूर्ण हो, कि तुम्हें, तुम्हारे, हम बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से संपूर्ण है। तो तुम्हारे अंदर तो 16 गुण है, और मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण में तो 9 गुण होते हैं। मैं 9 गुणों वाला, तुम 16 गुणों वाले। लेकिन देखो, फिर भी तुम्हें तो बात सूझी नहीं कि बात को पलटना कैसे है, चंद्रावली को कैसे मनाना है। मैंने बात पलटी ना, मना दिया ना चंद्रावली को, मतलब चुटकी बजाते ही। तुमसे तो चंद्रावली मानी नहीं, मैंने तुम दोनों में संधि करवा दी ना। तो कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल सही कहते हो, मतलब मित्र, तुम में ये कला है कि तुम युद्ध भी करा सकते हो, तुम संधि भी करा सकते हो। तो हम दोनों का मिलन कराने वाले तुम ही हो। तो पद्मा सखी सोचती है कि चलो अभी चंद्रावली को कृष्णा के पास अकेले में छोड़ देते हैं, ताकि आराम से ये वार्तालाप कर सके। तो मधुमंगल को बोलती हैं कि आर्य, सामने ये चमेली के फूल नजर आ रहे हैं, बहुत सुंदर। तो चलो हम इन फूलों को चुनते हैं, चलो सामने चलते हैं। तो पद्मा मधुमंगल को लेके चली जाती है वहां से। अब यहाँ पे कौन है केसर कुंज में? चंद्रावली है और कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण को एकदम से याद आती है कि भाई सुबल तो राधा को लेने गया है, अब वो राधा को लेके आएगा। राधा देखेगी मेरे पास चंद्रावली बैठी है, अब राधा गुस्से हो जाएंगी। तो मैं तो पूरा दिन यही करता रहूंगा, कभी एक को मनाऊंगा, कभी दूसरी को मनाऊंगा, अब मैं क्या करूं, है ना। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि, उस चंद्रावली को कहते हैं कि देखो, पास में ही ना यहाँ पे नागकेसर का जंगल है, बहुत ही सुंदर। चलो आज हम ना उन दोनों नागकेसर के जंगल को देखने चलते हैं। तो ऐसे बहाना बना के उस जगह से चंद्रावली को ले जाते हैं। ताकि जब राधा रानी आए तो दोनों एक दूसरे को देख ना पाए, नहीं तो फिर से झगड़ा हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने, मतलब इसको ऐसे नहीं समझना है कि कृष्ण ऐसे कभी चंद्रावली के पीछे भाग रहे हैं, कभी राधा रानी के पीछे, ऐसे नहीं समझना है। ये ऐसे क्यों नहीं समझना, ये मैंने कल की क्लास में क्लियर किया था कि भगवान कृष्ण आत्मा राम है, वो प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, तो वो ऐसे गोपियों से माधुर्य भाव में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और ये जो राधा रानी है, ये उनकी आह्लादनी शक्ति है। राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे सपोज करो, अब हम लोग, जैसे ये मेरा हाथ है ना। अब मेरे हाथ और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अगर मेरा हाथ मुझसे मिले तो इसमें कोई क्या गलती है ना। अगर मैं अपने हाथ को अपने मुख पे रख भी दूं तो ये मेरा ही हाथ है ना। तो राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये भगवान ने जब, जब भगवान माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो राधा रानी फिर उनसे वो आदान प्रदान करती हैं। तो हमें ऐसा लग सकता है, मतलब जो कोई नया पढ़ेगा, नया नया व्यक्ति इस नाटक को, उसको लगेगा कि भगवान कृष्ण तो इधर उधर भागते रहते हैं गोपियों के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चंद्रावली को लेके चले गए, है ना, कृष्ण वहां से नागकेसर जंगल में चले गए। इतने में क्या होता है, ललिता सखी से बातें करती हुई राधा रानी आ जाती है। अब राधा रानी केसर कुंज में प्रवेश करती हैं। तो राधा कहती है कि देखो, अभी ना मतलब रात होने वाली है, सब तरफ से अंधेरा अंधेरा हो गया है ना। तो ललिता सखी कहती है कि आप कृष्ण से मिलने आई हैं, तो आपने सुंदर से वस्त्र धारण किए हैं ना, सुंदर ढंग से मेकअप किया है ना। तो राधिका कहते हैं और नहीं तो क्या। पर ललिता सखी देख के हंसने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं। कहती कि आपके मन में कृष्ण को मिलने की इतनी तीव्र उत्कंठा है कि देखो, काजल लगाना था आंख पे और काजल को लगा लिया है शरीर पे। और जो, जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, तो केसर को लगाना था शरीर पे और केसर को डाल लिया है आंखों में, है। तो कहते हैं आप तो कृष्ण के से मिलने की धुन इतनी सवार है कि आपको ये भी नहीं पता कि कैसे उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया है। तो राधा रानी कहती, तुम हंसना छोड़ो, ठीक है, जल्दी से बताओ केसर कुंज कहाँ है। तो ललिता सखी कहती है कि इधर ही है केसर कुंज, चलो चलो मेरे साथ चलो। ठीक है। तो अब राधा रानी केसर कुंज में प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार बहुत अधिक बादलों का समूह हो, आकाश में बहुत सारे बादल हों, उसके अंदर जैसे बिजली चमकती है ना।
तो वो ललिता सखी राधिका को कहती है कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, इसी प्रकार आपके जो शरीर की शोभा है, इससे रात्रि का अंधकार दूर हो रहा है। हम्म। तो राधिका कहती तुम बातें करना बंद करो, जल्दी से केसर कुंज चलो। तो केसर कुंज दोनों पहुंच जाते हैं। तो केसर कुंज पहुंचकर राधा रानी कहती हैं कि यहाँ पे तो कृष्ण की सुगंध कहीं पे नहीं आ रही। भगवान कृष्ण की बॉडी से बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो कहते हैं यहाँ पे तो कृष्ण की मतलब कृष्ण की सुगंध कहीं पे महसूस नहीं हो रही, है ना। और ना ही भगवान कृष्ण के प्रकाश से जंगल प्रकाशित हो रहा है, ये कुंज प्रकाशित हो रहा है। उनके पैर के नाखूनों में तो इतना तेज है कि पूरे जंगल में प्रकाश हो जाए। ना ही कहती मुझे सुगंध आ रही है, ना ही मेरे को कोई प्रकाश दिख रहा है। तो कहते कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कृष्ण है, ये कहीं पे छुप गए हैं वृक्षों के पीछे। तो ललिता सखी कहती है कि ठीक है, फिर हम ढूंढते हैं कहाँ पे छुप गए हैं। वृक्ष के पीछे छुप गए होंगे किसी के पीछे, चलो ढूंढते हैं। तो राधिका ऐसे बोलती है, उनको दिखते तो नहीं है कृष्ण, लेकिन बोलती हैं कृष्ण कृष्ण मैंने तुम्हें देख लिया, देख लिया। तुम क्यों छुप रहे हो, बाहर आओ, बाहर आओ वृक्षों के बाहर। मतलब ऐसे आवाज देती हैं, देखा नहीं अभी, ऐसे आवाज दे रही हैं। सब तरफ उनको ढूंढती हैं। तो बहुत देर हो जाती है ढूंढते ढूंढते। तो ललिता सखी कहती है कि देखो सखी, ऐसा करते हैं, अब ढूंढने को बंद कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया है। ऐसा करते हैं, हम कुंज की रचना करते हैं, केली कुंज की। केली कुंज की रचना मतलब वहां पे अब जो जगह है जंगल की, उसको फूलों से सजाते हैं, कुंज बनाते हैं जहाँ पे आप कृष्ण के साथ मिल सके। तो राधा रानी की कहती है, जो ललिता सखी है, ये बहुत सुंदर कुंज का निर्माण करती हैं। तो कहते ठीक है, तुम ऐसा करो कि केसर के फूलों से पहले तो बंधनवार लगाओ। बंधनवार समझते हैं ना, जैसे कोई दरवाजे पे बांधते हैं, है ना। ऐसे कि शोभा द्वार बनाओ, है ना, केसर के फूलों से। और कमल के फूलों से सुंदर सी शैया बनाओ। और शैया के समीप अच्छा सा कोई शरबत रखो पीने के लिए। और कहते इतनी सुंदर सारा कुंज बनाओ कि भगवान कृष्ण भी प्रशंसा करें कि देखो कितना सुंदर कुंज बनाया है ललिता सखी ने। तो ललिता सखी कहती है कि ठीक है, मैं सुंदर से कुंज का निर्माण करती हूँ। तो शैया बना देती हैं कमल के फूलों की, और सुंदर सा द्वार बना देती हैं, बहुत सुंदर कुंज का निर्माण करती हैं। तो ललिता सखी कहती हैं कि देखो कृष्ण को आने में टाइम लग रहा है, हम कुंज में ही वेट करते हैं। तो राधिका देखती है कि बहुत अधिक समय हो गया है ना। तो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि, क्योंकि देखो जैसे कृष्ण राधा से मिलते हैं, ये चंद्रावली को पता है। तो राधा रानी को भी पता है कि कृष्ण चंद्रावली से मिलते हैं। तो राधा रानी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो चंद्रावली की सहेली है ना पद्मा, उसने कहीं पे रोक लिया है कृष्ण को, और कृष्ण अब उनसे मिलने चले गए हैं। तो इसलिए कि इस कुंज में वो आ नहीं रहे, कितना मतलब टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक कुंज में प्रवेश नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण पक्का चंद्रावली से मिलने चले गए हैं। तो अब काफी देर तक वेट करते रहते हैं राधा रानी और ललिता सखी, कृष्ण आते नहीं है। तो अब उनको लगता है कि नहीं, अब कृष्ण नहीं आएंगे। तो वहां से हटके वो कहीं और चली जाती हैं, राधा सखी, राधा रानी और ललिता सखी। तो इतने में कृष्ण वहां पे प्रवेश करते हैं, उस कुंज में प्रवेश करते हैं। जब कुंज में प्रवेश करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत अधिक समय हो गया है, चंद्रावली के साथ मिलने में उनको समय का भान ही नहीं रहा। और अब तो मतलब रात भी बीतने वाली है ना। तो उनको लगता है कि आज तो पक्का राधा रानी मेरे से गुस्से हो गई होंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं कितनी देर से, क्योंकि सायंकाल की आई हुई है, अब तो आधी रात भी बीत चुकी है, दिन निकलने वाला है। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, अब तो राधा रानी बहुत गुस्से हो गई होंगी मेरे से। तो कहते ऐसा करता हूँ कि मैं फूलों को, नाग केसर के फूलों को चुनता हूँ, उनसे उनको मनाने की कोशिश करूंगा। तो उधर मतलब वो सोचते हैं कि अ, ये सोच कर कि कृष्ण नहीं आएंगे अभी इस कुंज में, तो राधा रानी की क्या दशा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि बहुत राधा रानी गुस्से में है। उन्होंने जो पान था भगवान कृष्ण के लिए खाने के लिए रखा था, वो फेंक दिया। और जो हार पहन के आई थी, हार भी फेंक दिया सामने, हार को उतार दिया। और जो चोटी में उन्होंने सुंदर से फूलों से
चोटी सजाई थी, वो जूड़ा भी खोल दिया है, फूल भी उतार दिए हैं, है ना। तो अभी भगवान कृष्ण मिलने नहीं आए, उनके लिए तो एक एक सेकंड का समय ऐसे हो रहा है कि जैसे एक एक कल्प रहा है, मतलब करोड़ों अरबों वर्ष बीत रहे हैं। तो राधा रानी ने सारा श्रृंगार उतार दिया और बड़ी मतलब विरह भाव में बैठी हैं अब राधा रानी। अब आगे क्या होगा, भगवान कृष्ण से कैसे मिलेंगी राधा रानी, कैसे उनको मनाएंगे, और क्या दोनों में वार्तालाप होगा, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसका वर्णन हम लोग करेंगे कल की कथा। ठीक है। तो बहुत सुंदर है, अब उनकी बांसुरी चुराएंगी सखियां, ये भी बहुत सुंदर एक लीला है जिसका वर्णन होगा। तो ये हम कल की कथा में सुनाएंगे, आज तो समय हो गया है। ठीक है, आई होप सो कि सबको क्लियर हो गई है कथा, है ना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।